ओके, तो फिफ्थ एपिसोड में हम देखते हैं कि हैंगिन यहाँ पे पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि जिसने भी उसके घर पे गैस लीक किया है वो कौन है। अभी हम यहाँ देखते हैं कि न्योन यहाँ पे पिज़्ज़ा बनाने के लिए सिखा रहा होता है डेजुन को। डेजुन यहाँ पे उसको देखकर बिल्कुल इंप्रेस हो गया होता है उसके स्किल्स को देखकर। वो एक्चुअल में पिघल गया होता है उसे वहीं पे देखकर। और डेजुन यहाँ पे पिकल की बोतल खोलने की कोशिश कर रहा होता है। न्योन पीछे से आती है और उसे हेल्प करती है और सारा माहौल बिल्कुल रोमांटिक हो जाता है। डेजुन बहुत सारी गलतियां कर रहा होता है बट न्योन उसे कहती है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डैड को कुछ नहीं बताऊंगी। डेजुन मनी मन टेक को थैंक्स बोलता है क्योंकि टेक ने डेजुन को यहाँ पे जॉब लगवाए थे। न्योन के आने से मुझे यहाँ पे काम करने का बहुत ज़्यादा मन करता है, बस वो सड़ेले कस्टमर ना हो जाए। और जैसे डेजुन यहाँ पे ये बात बोलता ही है तभी वहाँ पे एक बंदा स्मोक करने लग जाता है और न्योन उसे मना करती है कि यहाँ पे स्मोक ना करे। तभी वो कस्टमर जूस का ग्लास न्योन के ऊपर फेंक देता है और तभी डेजुन का दिमाग खराब हो जाता है। और जैसे वो डेजुन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी ओनर उसे रोक लेता है। अभी न्योन और उसके डैड दोनों सॉरी बोल रहे होते हैं कस्टमर को। डेजुन शॉक हो जाता है कि ये लोग सॉरी क्यों बोल रहे हैं बिना किसी गलती के। तभी डेजुन ओनर को कहता है आपने उसे कुछ बोला क्यों नहीं, जो भी उसने न्योन के साथ किया। ओनर कहता है तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी न्योन कहते हैं डेजुन तुम यहाँ पे अभी नए हो, तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ आसपास में यहाँ पे बहुत सारे खतरनाक ग्रुप है जिनके मेंबर्स यहाँ आसपास ही घूमते रहता है, जिसके कारण हमें यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ता है। ओनर बोलता है डेजुन तुम्हें क्या लगता है कि कोई मेरी बेटी के साथ इतना मिसबिहेव करके जाए, क्या मैं इसे झेल सकता हूँ? मैंने बहुत सारे बिजनेस को देखा है जहाँ पे उन्हें ये आग लगा के चले जाते हैं जो भी इनके साथ पंगा लेता है। ये सब मेरी ही गलती है, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, मेरे पास बेसिक एजुकेशन भी नहीं है, जिसके कारण मेरे को ये दिन देखना पड़ रहा है। न्योन बोलती है डेजुन शुक्रिया मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डेजुन सोच रहा होता है कि न्योन कितनी मैच्योर है जबकि हमारी एज भी बिल्कुल सेम है। अब हम यहाँ पे टेरेस के ऊपर का सीन देखते हैं जहाँ पे हैंगिल डेजुन को फाइटिंग करना सिखा रहा होता है। सबसे पहले तुम्हें अपने दिल से सारे डरों को निकालना पड़ेगा अगर तुम्हें यहाँ फाइटिंग सीखना है तो। डेजुन बोलता है अच्छा ऐसा है क्या? हैंगिल कहता है हाँ मुझे पता है तुमने लास्ट टाइम उस बंदे को हरा दिया था, लेकिन यहाँ पे तुम बार बार ब्रिज से नहीं गिरने वाले हो और बार बार यहाँ पे संडे नहीं आता, ठीक है? तो हैंगिल कहता है टेंशन मत ले, मैं तेरी बॉडी को बिल्कुल यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दूंगा और तुझे बिल्कुल फाइट करने के लिए रेडी कर दूंगा। फिर हैंगिल उससे पूछता है क्या तुझे तेरी फैमिली याद नहीं करती? डेजुन कहता है मुझे लगता है कि मेरी फैमिली मेरे बारे में सोचती होगी और अगर उन लोगों ने मेरे को ढूंढ भी लिया तो मैं वापस घर नहीं जाने वाला। अब डेजुन अपने वर्कआउट के बारे में बता रहा होता है कि कैसे हैंगिल ने उसको इतना ज़्यादा मेहनत करवाया है कि उसकी बिल्कुल गांड फट चुकी होती है। पुशअप, स्क्वाट, फुटवर्क सब करवा दिया। डेजुन पूछता है क्या तुम मुझे सच में फाइट सिखा रहे हो? मैंने अभी तक एक भी पंच नहीं घुमाया है। फिर डेजुन थककर कहता है हैंगिल मुझे कोई परेशानी नहीं है फुटवर्क करने में, लेकिन क्या तुम मुझे कोई ऐसा इजी ट्रिक बताओगे जो मैं स्ट्रीट फाइट में यूज़ करूँ और जीत जाऊँ? हैंगिल कहता है अरे सब कुछ तो दिखाया तो था तेरे को मैंने, आसपास के सराउंडिंग को यूज़ करो स्ट्रीट फाइट में, उनके मूवमेंट्स को ब्लॉक कर, फेस में धूल उछाल, आसपास के चीज़ों को वेपन बना ले। अरे तूने मेरा फाइट देखा नहीं था क्या अच्छे से? हैंगिल कहता है हाँ उस दिन जब तू जिंगोंग पार से लड़ रहा था तब तू बिल्कुल लड़कियों की तरह लड़ रहा था और तेरे को देखने में कितना मज़ा आ रहा था, बस तू वही कर जो मैं तेरे को बताऊंगा, ठीक है? डेजुन चिल्लाकर कहता है बहुत हो गया, अब तू मेरे को हाथ चलाना सिखाओ। हैंगिल कहता है क्या यार तू कितना नूब है यार। डेजुन उसे वीडियो दिखाकर कहता है मेरे को इस तरीके से लड़ना है। हैंगिल यहाँ पे कहता है तेरे को बस कूल दिखना है क्या? फिर वो बुक लेके उसे अटैक करने वाला होता है और डेजुन डॉज करने लगता है। तभी हैंगिल डेविल वाली स्माइल देकर कहता है चल ठीक है मैं तेरे को मुट्ठी चलाना सिखाता हूँ, और तभी अपनी उंगली फोड़ते हुए कहता है अब इस पंच से बच के दिखा, ये तेरे लिए एक डेमो है। और यहाँ पे डेजुन बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। और फिर कुछ दिन बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का बोलता है अपने मेंबर्स को मैंने सुना है कि हैंगिल हमारे मेंबर्स के साथ यहाँ पे पंगा ले रहा है। उसके चमचे कहते हैं हाँ लेकिन हमें क्या करना चाहिए? वो लीडर कहता है तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ? उस लीडर का नाम यहाँ पे जियोंग होता है, यार यहाँ पे सारा नाम ह्योंग जोंग चिंगू क्यों है यार? लीडर कहता है तुम क्या चाहते हो कि मैं बॉस के पीठ पीछे सब कुछ करता रहूँ जिससे अगर बॉस को पता चले तो वो उदास हो जाए? ये लीडर एक्चुअल में ह्योंग को मार रहा होता है। ह्योंग वही बंदा होता है जिसने गैस लीक किया था। ह्योंग बोलता है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था उनके वहाँ पे ऐसा करने का। और तभी उनका लीडर ह्योंग को मारते हुए कहता है कि तुम लोग ये सब कुछ कांड करो और भाग जाओ, कभी ऐसा हुआ है क्या? तुम लोग के पास बस 30 मिनट है हैंगिल के सारे मेंबर्स को यहाँ पे ढूंढ कर लेकर आने का। उसका चमचा कहता है ये तो इम्पॉसिबल है बॉस। उनका लीडर ह्योंग को मारता हुआ कहता है तुम लोग गए नहीं अभी तक यहाँ से, और तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि उनका एक मेंबर अपने दोस्तों को कहता है उस पिज़्ज़ा शॉप में जाने के लिए क्योंकि उन लोगों ने हैंगिल के मेंबर को वहाँ पे जाते हुए देखा था। अभी डेजुन सोचते हुए जा रहा होता है काम पर कि मैंने यहाँ पे काम किए हुए कितना टाइम हो गया है, काश यहाँ पे पेमेंट वीकली आता। तभी वो देखते हैं कि शॉप का ग्लास टूटा हुआ है और वो शॉप के अंदर देखते हैं कि ओनर को किसी ने पकड़ के रखा हुआ है। वो बंदा कहता है मैंने सुना है कि तू हैंगिल के मेंबर्स को जानता है। ओनर बोलता है मुझे नहीं पता सच में। और वो बंदा कॉल में बोल रहा होता है भाई तूने मेरे को कहीं गलत एड्रेस में तो नहीं भेज दिया? और वो डेजुन को देख लेता है और वो चिल्लाकर कहता है अभी जाना क्या, यहाँ तमाशा चल रहा है? और अभी डेजुन को गुस्सा आ जाता है और न्यून उसे बोलती है डेजुन भाग जाओ यहाँ से। और वो लड़का फिर से कहता है मुझे पता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल सही जगह पे आया हूँ, चल बता टेक कहाँ पर है? डेजुन सोचता है कि न्यून ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस रेस्टोरेंट को बचाने के लिए, क्या मेरा इन्वॉल्व होना सही रहेगा? मैं भी न्यून की तरह मैच्योर बनना चाहता हूँ। और तभी डेजुन एक बॉटल फेंक कर मारता है उस बंदे को और वो लड़का डॉज करते हुए पूछता है कि तुम कौन हो? और तभी डेजुन गुस्से में जवाब देता है मैं यहाँ का रेगुलर कस्टमर हूँ। ये देखते हैं कि इस बंदे का नाम टेयोंग होता है। ये बंदा कभी जिम नहीं गया होता, इसने अपने क्लास में बहुत ज़्यादा वायलेंस फैलाया होता है अपने नेचुरल टैलेंट के दम पर। यह बंदा भी स्कूल से निकाल दिया जाता है डेजुन की तरह, लेकिन दोनों का रीज़न बहुत ज़्यादा अलग होता है।
टेयुंग सोच रहा होता है कि 17 सालों में पहली बार मुझसे कोई छुटकू लड़ना आया है। टेयुंग के सामने डेजुन बिल्कुल एक छोटा पप्पी की तरह लग रहा होता है। टेयुंग नीचे थूकते हुए कहता है, अबे तू ऐसा मत कर, अगर तू मुझसे लड़ा तो तू मारा जाएगा। डेजुन कहता है, अबे खुले सांड तेरे को छोड़ा किसने यहाँ पे, मुझे लगता है कि तू इस तरीके से नहीं समझेगा, और तभी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। डेजुन मनी मन सोच रहा होता है, डेजुन तैयार हो जा, अभी तक तूने जो भी सीखा है तेरे को यूज करना पड़ेगा। तभी वो चेयर को किक मारते हुए कहता है कि पहला रूल स्ट्रीट फाइट का, अपने आसपास की चीजों को यूज करो। और तभी टेयुंग चेयर से टकरा कर स्लो हो जाता है। हैंगल ने मुझे जो भी सिखाया मैं वही करूंगा। अभी सीन कट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे हैंगल डेजुन को फाइट सिखा रहा होता है। पैरों को थोड़ा पीछे करो, स्ट्रेंथ फुल गेन करो और एक पंच। और जैसे वो पंच घुमाता है, अब डेजुन यहाँ पे बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और हैंगल बोलता है, अभी तूने भागना बंद कर दिया है क्या, मुझे ध्यान से देख, नीज को थोड़ा बैंड, पंच, शोल्डर पूरा मूव करना पड़ेगा, ठीक है तेरे को। चलो अभी ब्लॉक कर अपने हाथों से, अभी अपने पैरों से फुल फोर्स कर पूरे बॉडी को, और ये सीधा मुंह पे। हैंगल कहता है, एक्चुअल फाइट में ये सारे मूव्स काम नहीं आने वाले, बट मैं चाहता हूँ तो हमेशा इसको प्रैक्टिस करते रहे। डेजुन तभी वहाँ पे गिरा पड़ा रहता है। हैंगल कहता है, अभी मैंने तुझे मारा भी नहीं, क्या हो गया तेरे को, उठ जा। अभी सीन प्रेजेंट में आता है और डेजुन कहता है, मैंने अच्छे से प्रैक्टिस किया है। और तभी वो एक पंच मारते हैं उसके फेस में, स्ट्रेंथ मेरे पैरों से हाथों तक, और एक पंच मारते हैं वापस से, एक और पंच मारता है। यहाँ पे न्यून और उसके डैड देखकर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। न्यून हमेशा एक लूजर की तरह डेजुन को देखती थी, वो हमेशा उसकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन आज यहाँ पे डेजुन बिल्कुल अलग दिख रहा होता है। अभी यहाँ पे ड्यूब कहता है फोन में, अभी तूने उसे वो मूव सिखा दिया, अगर तेरे पास इतना एक्स्ट्रा टाइम है तो जॉब ढूंढ लेना। हैंगल कहता है, मुझे जॉब करने का कोई शौक नहीं है। ड्यूब कहता है, अभी उसे फाइट सीखना ही क्यों है। हैंगल कहता है, मुझे नहीं पता, कह रहा था कि वो बुलिस से बदला लेगा, दिख रहा था जैसे कि वो सारे बंदों को अकेले टपका देगा, वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। अब यहाँ डेजुन कह रहा होता है मनी मन, मैं कितना भी सीख लूँ, फिजिकल स्ट्रेंथ तो एक्चुअल में मैटर करता है। टेयुंग कहता है, तूने तो मुझे डरा ही दिया था, मेरे को ऐसा लगा जैसे कि तूने यहाँ पे शिलाजीत खा कर आया है। तभी वो एक पंच मारता है और डेजुन डॉज कर लेता है। टेयुंग सोचता है ये भाग रहा है, इसका मतलब इसे फाइट करना नहीं आता। तभी वो डेजुन मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो डेजुन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। डेजुन सोचता है अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मेरी टट्टी निकाल देगा। तभी मौका देकर टेयुंग के फेस में एक पंच मारता है। ऐसा लगता नहीं कि इस मोटे को कोई असर पड़ रहा है। डेजुन सोचता है इसने तो मुझे कॉर्नर कर दिया, और तभी टेयुंग डेजुन को पकड़ एक कसकर पंच मारता है। टेयुंग बोलता है, मैंने बोला था ना अगर तू मुझसे लड़ेगा तो तू मारा जाएगा, तेरे को मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। टेयुंग यहाँ पे डेजुन को गले से पकड़ के उठा देता है। डेजुन यहाँ सांस नहीं ले पा रहा होता और न्यून उसे पीछे से आकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टेयुंग उसे धक्का मार के गिरा देता है। डेजुन यहाँ पे मरने वाला होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं एक लूजर की तरह मर जाऊंगा आज। तभी डेजुन को याद आता है स्ट्रीट फाइट का सेकंड रूल। तभी वो टेयुंग के आंखों में थूक देता है और वो कहता है, अपने ओपोनेंट को अंधा करो। ऐसा क्यों लग रहा है कि डेजुन यहाँ पे कमला पसंद खा कर आया। खैर तभी टेयुंग यहाँ पे कहता है, तूने मेरे मुंह पे थूका, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे को मार डालूंगा। तभी डेजुन मौका देखकर एक और पंच मारता है उसके फेस में। टेयुंग कहता है, तू पूरे दिन भी अगर मेरे को मारेगा ना तभी मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। डेजुन कहता है, स्ट्रीट फाइट का थर्ड रूल। तभी वो एक बोतल उठाता है और कहता है, अपने आसपास के चीज़ों को वेपन की तरह यूज़ करो, और उससे टेयुंग के फेस में मारते जाता है। न्यून यहाँ पे डेजुन की फिक्र कर रहा होता है। या डेजुन उसके फेस में बोतल से मारते हुए कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो अपने पेट में चाकू खाया था, इतने से चोट से मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। तभी न्यून डेजुन को रोक लेती है और कहती है, डेजुन रुक जाओ, वो ऑलरेडी गिर चुका है। उन्हें बिल्कुल शॉक हो जाता है सब कुछ देखने के बाद। डेजुन कहता है, अगर मैंने तुझे नेक्स्ट टाइम आसपास भी देखा भी ना तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा, मैं तुम जैसे लोगों को हमेशा के लिए मार देना चाहता हूँ। डेजुन कहता है, मुझे रेस्ट करना चाहिए। और तभी दो लड़के एंट्री करते हैं उस शॉप के अंदर, और ये दोनों टेयुंग के दोस्त होते हैं। वो लड़का कहता है, अंकल आप में तो बहुत ज़्यादा दम है, दो हाथ हो जाए क्या। डेजुन खड़ा होता है और कहता है, वो मैं था जिसने तेरे खुले सांड को लेटाया है। न्यून कहती है, डेजुन तुम तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे, तुम लड़ पाओगे। डेजुन अपने हाथ को स्ट्रेच करता है और कहता है, पूरे दिन भी अगर मेरे को फाइट करना पड़े तो मैं लड़ूंगा, जब बात इन जैसे गुंडों की हो तो। तभी एक लड़का एंट्री करता है और उनको एक पंच मारता है। ये कोई नहीं बल्कि टेक होता है। डेजुन कहता है, अच्छा वो तुम यहाँ पर आ गए। तभी टेक अपने बालों को बांधते हुए कहता है, टेंशन मत ले डेजुन, बाकी मैं संभाल लूंगा। टेक बिल्कुल स्वैग वाले अंदाज में बोलता है कि तुम दोनों में से कौन पहले मरना चाहता है, आ जाओ। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।